आइए हम निकालेंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 6 पद से लेकर 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से लेकर 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भी एक रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा शुरू कराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख में नहीं देखी और कान में नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, वे जो परमेश्वर ने अपने प्रिय रखने वाले के लिए रखी है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे परमेश्वर की बातें जो कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जिनको मनुष्य के ज्ञान से सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा से सिखाई बातों में आपने बातें आत्मा बातों से मिलाने वाले समझे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जान सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के लिए पढ़ा गया प्रभु जी। आप जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर ये वचन परमेश्वर जो सुनता है प्रभु जी, उनके मनों में परमेश्वर फलवंतित होने पाए, और प्रभु जी उनका जीवन परमेश्वर चलती फिरती बायल बन जाए। आप प्रभु जी जहाँ भी जाए परमेश्वर तेरे वचन को प्रचार करने वाले बने, उद्धार को लाने वाले बने। सहायता कर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। अभी दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा बातें करें प्रभु जी, और जो आप चाहते हैं प्रभु जी वो कहने के लिए सहायता करें। बोल मेरे और शब्द आपके हो प्रभु, दया कर, अनुग्रह। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, दया से सुने और ध्यान करें प्रभु जी। आमीन। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का ज्ञान क्या है। परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान कैसा ज्ञान है? जो संसार का नहीं है, वह किसका है? आत्मिक ज्ञान है, स्वर्गीय ज्ञान है। और वो ज्ञान किसके पास होता है? जो आत्मा से चलते हैं, जो आत्मा से चलते हैं, जो आत्मा की सुनते हैं। क्योंकि जिसने आत्मा दिया है, जब हम उसकी ओर मन लगाते हैं तो हमें जानने के लिए हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहता है। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और किस में वास करता है? हमारे हृदय में वास करता है। किस लिए वास करता है? कि हम शुद्ध हो जाए। जब हम शुद्ध होते हैं तो ही परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। जैसे जैसे पवित्रता जाती रहती है, परमेश्वर हमारे पास से जाता रहता है। भाई बताती है, लिखा है वचन में हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में 7 पद में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। क्या बताते हैं? वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। वो गुप्त ज्ञान बताने वाला परमेश्वर है,
जो उससे प्रेम करते हैं वो अपनी बातें उस पर प्रकट करता है, वो बातें उन पर प्रकट करता है जो संसार के लिए असंभव है, जो संसार की दृष्टि में नहीं आती। वो ऐसी बातें परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। बाइबल बताती है, आपको हमने लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हम जानते हैं क्रूस पर चढ़ाने वाले भी याजक लोग थे, ऊंचे पद वाले लोग थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। सब इसकी ओर ही जाते जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है इसके अंदर? उन्होंने ये जानना नहीं चाहा कि आखिर ये परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पीछे क्या है, सब हो लेते हैं। इसकी बातों में वो बातें हैं जो स्वर्ग की बातें हैं, संसार की नहीं। वचन बता रहा है कि संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जो ऊंचे पद वाले लोग होते हैं वो क्या है, जिनके पास सब कुछ होता है, वो क्या सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल बताती है, 9 पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। कितना दूर हालेलुया। जो संसार के लिए कुछ भी नहीं, संसार जिसे देख नहीं सकता, परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिया है, तैयार कर दिया है। दुनिया नहीं देख पाती, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और अपनी बातें उन पर प्रकट करता है। बाइबल बताती है, हम देखते हैं नीति वचन 25 अध्याय, नीति वचन 25 और उसका 2, नीति वचन 25 और 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। क्या है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर की महिमा? किस बात में है? गुप्त रखने में। वो खोल के रखना नहीं चाहता, सबको नहीं देना चाहता। वो कहता है जो ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। मत्ती 7 का 7 कहता है, ढूंढोगे तो पाओगे। हम ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। उसने रख दिया है, वो तैयार कर चुका है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, कि ले लो। लेकिन क्या हम ढूंढ रहे हैं? क्या हम ढूंढ रहे हैं? यदि हम नहीं ढूंढ रहे तो हम पाएंगे भी नहीं। बाइबल बता रही, क्लियर कह रही है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। लेकिन किस बात से, किस बात से महिमा होती है? जब राजा अपना मन लगाते हैं इस बातों को देखने के लिए कि आखिर परमेश्वर ने ये कैसे किया, ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लिखा है तो क्यों लिखा है, अगर ये ऐसा है तो क्यों है। समुद्र होने के बाद भी, समुद्र इतना बड़ा होने के बाद भी समुद्र का पानी बाहर नहीं आता। चाहे कितनी बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपनी सीमा नहीं तोड़ता। आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन? परमेश्वर जानता है। ये पृथ्वी जो लटकी हुई है, गिरती क्यों नहीं? ये पृथ्वी गोल है फिर भी दिखती नहीं। जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इसे डोरी से लटका रखा है, डोरी से बांध रखा है। और परमेश्वर हर एक कारागर को क्या है, उसके नाम ऐसे बुलाता है जैसे उनका नाम ले लेकर बुलाता है। और वो आते भी हैं क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। क्या हम परमेश्वर के लिए ऐसे भूखे प्यासे हैं कि परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर तूने ये कैसे किया? बाइबल बता रही है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। जब उन बातों का पता लगाते हैं तो क्या है, महिमा होती है कि हाँ परमेश्वर ने ये इस तरह से किया है। जैसा अभी यहां हमने देखा 1 कुरिन्थियों के अंदर
कि परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। गुप्त ज्ञान जो लोगों की दृष्टि में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए खुला हुआ है। कितनी अद्भुत बात है। वचन बताता है 11 पद में लिखा, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जानता है। यदि हम मानते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर की बातों को जान सकेंगे, परमेश्वर की बातों को जान सकेंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर से दूर हैं, तो हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते, परमेश्वर की उन गुप्त बातों को नहीं जान सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वचन पढ़ते हैं हम याकूब और उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद। याकूब 3:14। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। क्योंकि 15 में लिखा है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। परमेश्वर हमें नहीं सिखाता ये चीजें। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, तो हम कैसे होते हैं? नम्र होते हैं, मेल मिलाप कराने वाले होते हैं, और परमेश्वर अपनी बातों को हमें बताता है। बात बता रही है कि पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में घमंड मत करना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन कड़वी कड़वाहट लेके घूम रहा हूं, डाह लेके घूम रहा हूं, झूठ लेके घूम रहा हूं, विरोध लेके घूम रहा हूं। क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? ये ना सोचे हमने सत्य को जान लिया, ये ना सोचे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कह रहा है कि ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन क्या है? सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। ये वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर की ओर से है। वो हमें डाह करना नहीं सिखाता, वो विरोध करना नहीं सिखाता, लड़ना नहीं सिखाता, झूठ बोलना नहीं सिखाता, किसी का अपराध करना नहीं सिखाता। ये वचन बताता है, बाइबल बताती है 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां ये बातें होती है, वहां पर क्या है? दुष्कर्म भी होते हैं। लेकिन क्या है परमेश्वर का प्रेम? परमेश्वर की का ज्ञान क्या है? लिखा है 17 पद में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हमें क्या है? परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाला बनाता है, लड़ने झगड़ने वाला नहीं बनाता, प्रेम करने वाला बनाता है। कि हम आपस में क्या करें? प्रेम करें, मेल मिलाप बढ़ाएं। जहां गुस्सा है, झगड़ा है, क्रोध है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वहां पर क्या करें? उस बात को सुलझाएं, उस बात को मेल मिलाप से खत्म कराएं। तो किसी बात से परमेश्वर को ठेस ना पहुंचे। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके बाद भी अपने ही हिसाब से रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। बाइबल बताती है, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ हो और पक्षपात और कपट रहित हो। अच्छे फलों से लदा हुआ होना चाहिए, हमेशा अपने आप में नहीं कि हम जो है वो है, पर किससे? अच्छे फलों से लदा हो। बाइबल क्लियरली बता रही है कि स्वर्गीय ज्ञान कैसा है? ऐसा है
जो हमें मिलनसार बनाता है, कोमल बनाता है, मृदु भाव बनाता है, दया करना सिखाता है, और क्या है, पक्षपात करना नहीं सिखाता हमें, वो कपट रहित होता है। हमें कपट ना हो। ये कैसे हो? परमेश्वर को प्रेम करने वाले हो। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो लोगों से भी क्या है, हम प्रेम करना सीखेंगे। हम उस सत्य की आत्मा के विषय में क्या है, घमंड करेंगे कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। यीशु मसीह जो हमारे लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आ गया और हमारे लिए सब ताड़ना को सह लिया, हम जान जाएंगे कि हाँ, सच में हम उस बात में घमंड कर पाएंगे कि मसीह मेरे लिए आया है और मैं अपने पाप से छूट चुका हूं और परमेश्वर के लिए क्या है, जीवित हूं। मेरा जीना मसीह और मरना लाभ होगा। हम इस तरह से जिएंगे। हमारे हर एक में क्या है, प्यार बांटना सीखेंगे। भाई बताती है परमेश्वर ज्ञान कैसा है, वो भेद प्रकट करता है, क्योंकि जो इंसान परमेश्वर से में खो जाता है उसे फिर बाकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा करता है, उसे लगता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर के अनुग्रह में कर रहा हूं, मैं जैसे जी रहा हूं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मेरा जीवन मेरा नहीं लेकिन किसका है, परमेश्वर का। इस तरह से हम जीने लगते हैं। फिर हम उसकी वजह बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें नई नई बातें बताता है, उन बातों को बताता है जो गुप्त है, जो हमारी दृष्टि से दूर थी, वो फिर हमारे सामने दिखने लगती है। आइए हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जो जीवित वचन के द्वारा है, जो सच्चे वचन है। दानियल उसका 5 अध्याय, दानियल 5 अध्याय 5 का 14 पद। दानियल 5:14। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। क्या लिखा है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। दानियल से कह रहा है, कौन कह रहा है? बेलशस्सर नामक राजा। बेलशस्सर राजा कह रहा है कि मैंने सुना है कि तुझ में ईश्वर की आत्मा रहती है। जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है क्या है? उसमें बुद्धि पाई जाती है। वो उसे वो बातें बताता है जो दिखती नहीं, जो समझ से परे है। कितनी अद्भुत बात है। भाई बताते आगे लिखा है, देख अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वो उस बात का अर्थ ना समझा सके। क्या कह रहा है? अर्थ नहीं समझा सके। उसके सामने उंगलियां आई और दीवार पर लिखती गई कुछ, और वो क्या है, कपकपाने लगा, थरथराने लगा। अरे क्या, ये कैसे? किसी को उंगलियां दिखने लग जाए और अपने आप हाथों से लिखने लग जाए तो क्या है, डर जाएंगे हम। अरे ये उंगलियां कुछ दिख रही है, कैसे आ रही है उंगलियां? कोई शरीर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उंगलियां दिख रही है लिखती हुई। बेलशस्सर राजा भी क्या है, डर गया, थरथरा गया। कैसे? या बता रहा है वो क्या है, सबसे पूछ चुका है, तंत्री से, पंडितों से, सबसे पूछ चुका है कि इसका लेख का अर्थ बताओ, लेकिन सबके सब क्या है, नाकामयाब हो गए। उसके बाद किसको बुलाया? दानियल को। और क्या कह रहा है दानियल के बारे में? मैंने तेरे विषय सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। उत्तम बुद्धि, संसार की बुद्धि नहीं, उत्तम बुद्धि पाई जाती है तुझ में, मैंने सुना है और मुझे पता है तू बता सकता है। और वो क्या कहता है राजा उसके लिए? राजा कहता है 16 पद में लिखा है, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। ये कितनी चीजें दे रहा है उसको, दानियल को। कोई होगा तो क्या कहेगा?
अरे बड़ी खुशी की बात है, तो अच्छी बात है, सब कुछ मिलने वाला है मुझे। क्या है? सब कुछ मुझे मिलने वाला है। कितनी खुशी हो जाएगी कि मेरे राज्य में तीसरा मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, सब मुझसे छोटा, सब छोटे होंगे, तीसरे नंबर पर मैं आऊंगा। कितनी अद्भुत बात होगी। लेकिन दानियल क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सिर्फ जो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए सारी बातें क्या है, सारे संसार की चीजें क्या है, शून्य है। बाइबल बताती है, लिखा है आगे, दानियल कितने शब्दों में कहता है, कोई कह सकता है राजा को इस शब्दों में? पढ़ेंगे, लिखा है, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। क्या है? अपने दान जो है अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे दे। क्या कह रहा? दूसरे को दे दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दे तू। या तो इंसान को क्या लगा रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, लेकिन उसे पता है मेरे पास उस परमेश्वर का, उस स्वर्गीय परमेश्वर का ज्ञान मुझे दिया गया है। परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मुझ में रहता है, परमेश्वर की आत्मा मुझ में रहती है। लेकिन आज क्या लगता है हमें? संसार की चीजें ज्यादा मायने रखती है, संसार की चीजें क्या है, हमें ज्यादा भाती है। क्या लगता है? ये मुझे पहले जरूरत है, परमेश्वर को बाद में ही मिल जाएगा। अभी तो जवानी में है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को बुढ़ापे में ढूंढ लेंगे। क्या है? इंसान इस तरह से जीने लगता है। लेकिन दानियल कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तेरा भेद मैं बता दूंगा तुझे, क्यों टेंशन ले रहा है तू? मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुझे बता दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तेरा। है कोई ऐसा जो इस वक्त संसार में रहते हुए संसार की चीजें ना मांगे? हर एक को दिक्कत है, कभी पैसा चाहिए, कभी इस चीज के लिए चाहिए, उस चीज के लिए चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आएगा कहां से? परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। जब वो उसके साथ चलते हैं तो हमारी हर एक जरूरत परमेश्वर समय पर पूरी कर देता है। कोई और पूरी नहीं करने आएगा। नहीं, कौन पूरी करने आएगा? परमेश्वर। वो हमसे पहले हमारे लिए खड़ा होगा। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, वचन लिखा है कि उसने अपना उसका लेख जो लिखा था उसका अर्थ बता दिया। लिखा है 25 पद में, 24, 25, 26, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेर और उपसिन। इस लेख का अर्थ है, मने मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेर अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। क्या? दानियल ही प्रभुता करेगा। उसने अर्थ बता दिया, और राजा ने जो कहा था उसने अपना पूरा कर दिया। उसने जो दानियल को देना था वो दे दिया। अर्थ बता दिया उसने, उन शब्दों का अर्थ बता दिया जिन्हें पंडित, तंत्री लोग और जो वहां के बुद्धिमान लोग थे वो बता ना सके। किसने बता दिया? दानियल ने बता दिया। क्यों बता दिया? जैसे हम पढ़ रहे थे अभी कि उसमें क्या है, ईश्वर की आत्मा रहती है। जब ईश्वर की आत्मा जिसमें रहती है वो सब कुछ जानता है। हम जैसे कुरिन्थियों में पढ़ रहे थे, 11 पद में लिखा है, मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मनुष्य अपने आप को ही जांच पाता है, सिर्फ अपने आप की मन की बात जान सकता है, किसी और की मन की बात नहीं जान सकता। नहीं, परमेश्वर उसके अंदर है, उसमें रहता है, उसकी आत्मा उसमें रहती है। बाइबल बताती है, आगे लिखा है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। जिस परमेश्वर ने
उस उंगलियों से लिखा था, जो दीवार पर लिखा गया था, वो किसने लिखा? परमेश्वर ने। लेकिन उसका अर्थ किसने बताया? दानियल ने। और दानियल के अंदर किसकी आत्मा रहती थी? परमेश्वर की। तो जिसने लिखा है वो तो उसका अर्थ बता सकता है ना। जब आत्मा आप में रहेगी तो आप उन भेदों को बता पाएंगे जो परमेश्वर ने गुप्त रखे हैं। क्या ज्ञान है ऐसा हमारे पास कि हम परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढे या संसार के ज्ञान में ढूंढे? कल एक मैं वीडियो सुन रहा था, ये एक गवाही है कि मतलब एक बंदा जो पीएचडी करके बैठा था, वो क्या है, कहता है मैंने सब कुछ देख लिया, सब बेकार है, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। तो कह रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे खराब है। उन्होंने बोला सारे ग्रंथ मुझे कुछ नहीं, मतलब बातें किसी में मुझे शांति नहीं दी, कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। लेकिन वहीं पर एक परमेश्वर का सेवक बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि ऐसा क्या होता है, आप कुछ पूछिए मुझसे बाइबल के बारे में, यदि आप बाइबल को बेकार बता रहे हैं तो कुछ मुझसे पूछिए, तो मैं उसके बारे में क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हाँ आप यहाँ पर मतलब आपने समझा, लेकिन इस तरह से लिखा है, वैसा लिखा है। उसको क्लियरिटी देने के लिए उसने सोचा, क्लेरिफाई करने के लिए सोचा, लेकिन उसने क्या कहा कि सब कुछ बेकार है। जैसे वो कुछ बोलने लगे दास परमेश्वर का, वो एकदम बात काट के कुछ और कहने लग गया। बार वो यही कहता गया, बोलना क्या ना, मैं सच में बड़ा परेशान हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, सैलरी उतरी है, सब कुछ है, मतलब बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। शांति कहां से आएगी? उसने कहा शांति। फिर वो परमेश्वर के वचन के बारे में बताने लगा। वो फिर क्या है, फिर बात काट के कुछ और कहने लगा। उसने कहा कि चलो अगर आपको शांति नहीं है तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। उसने कहा ठीक है करो। लेकिन जहां वो बंदे बैठे थे वो किधर थे? कोई प्रिंटिंग प्रेस थी जहां पर कोई बैठा था। तो उसने उससे परमिशन ली कि भाई आपका ऑफिस है, मैं प्रार्थना कर सकता हूं क्या यहाँ? और उसने कहा हाँ कोई नहीं, आप कर सकते हैं। उसने जैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये पिता तू जो हमसे प्रेम करता है, वो बंदा टूट कर रोने लगा। वो बहुत रोने लगा, हद से ज्यादा रोने लगा। जैसे वो प्रार्थना करता रहा 4-5 मिनट, उसने बताया जिस बात पर उसने कहा कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, वचन से उसने प्रार्थना की। जैसे उसने कहा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, जो उसने रेफरेंस दिए होंगे बाइबल के वचन से, वो टूट टूट कर रोने लगा, बहुत रोने लगा। और उसने कहा, क्योंकि उस जो व्यक्ति जो परेशान था उसने ये कहा था कि मैं बहुत दिनों से चैन की नींद नहीं सोया हूं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जगा रहता हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। उसने कहा कि आज मैंने प्रार्थना करी है, आज जाके आपको अच्छी नींद आएगी। वो गया घर पर, उसने अपना नंबर दे दिया था कि अगर यदि आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन पर कर सकते हैं। तो गया और उसने चैन की नींद सोया। और सुबह क्या फोन करता है कि भाई मैं बहुत दिनों बाद ऐसी नींद सोया हूं, बहुत दिनों बाद ऐसी नींद सोया हूं, और मैं सच में बहुत खुश हूं, बहुत आनंदित हूं, और मैं अपना जीवन क्या है प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूं। मैंने अपना जीवन उसके लिए दे दिया, मैं उसके लिए जीऊंगा। उसने कहा यदि मैं चर्च जाना चाहता हूं, उसने कहा मैं तो भाई बाहर हूं, इस वक्त बाहर गया हूं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं आपके साथ ही जाऊंगा, आप आना और मैं आपके साथ ही जाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि हम अपने घमंड में रहेंगे, यदि हम अपने आप में सोचेंगे हम बुद्धिमान हैं, यदि हम सोचेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके पास नहीं, परमेश्वर आपके पास नहीं। क्योंकि वचन बताता है उसने
टूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसे जो शांति कहीं नहीं मिली थी, उसे उस शब्द ने छू लिया कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसे छू लिया उस परमेश्वर की आत्मा ने। अभी हमने देखा याकूब में पढ़ा हमने कि यदि उसके जीवन में सब कुछ ऐसी बातें ही हैं जो संसार की है, शैतानी है, शारीरिक है, तो वो सत्य के विषय में घमंड ना करे। घमंड ना करे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, पर परमेश्वर उसके पास रहता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास रहता है, जो उसके अधीन रहते हैं। हर एक के पास नहीं रहता। जो परमेश्वर को मानकर कि परमेश्वर ही सब कुछ है, उसको देखकर जीते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हमने पढ़ा कि तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। कि बहुत से लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन घमंड से उनकी आंखें चढ़ी हुई है। उन चीजों से सिर्फ बखेड़े ही खड़े होते हैं, परमेश्वर उनके पास नहीं है। झूठ ना बोले, इस बात को ना बोले कि परमेश्वर मेरे पास है। यदि तुम्हारे अंदर से शारीरिक चीजें भरी हुई है, सांसारिक चीजें भरी हुई है, और उस परमेश्वर से लगाव है, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। आप उस सत्य के विषय में घमंड ना करें कि परमेश्वर मेरे पास है। वचन कह रहा है, मैं खुद नहीं कह रहा, वचन कह रहा है कि घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम ऐसा चीजें रखते हैं, सांसारिक चीजें, शारीरिक चीजें, तो हम परमेश्वर के विषय में ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरे पास है। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे पास सर ढकने तक के लिए जगह नहीं है, सर ढकने तक के लिए जगह नहीं है। पक्षियों के पास तो घर है, नहीं तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हम क्या है, आज इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर को भूल चुके हैं, लेकिन अपनी चीजें क्या है, छीनने में लगे हैं। जो अपनी नहीं है उनको भी छीनने में लगे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम नहीं रखता। क्लियरली कह रहा है कि झूठ ना बोले, किसी को यह ना बोले कि मैं मसीह हूं। मसीह जीवन क्या है? त्यागना है। उन बातों को त्यागना है जो संसार की है, शारीरिक है, शैतानी है, उनमें जीना नहीं है। जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो परमेश्वर के कार्य करता है। दानियल के अंदर था लिखा है, ईश्वर का आत्मा उसमें रहता है। जब उसमें रहता है, जब भी तो वो उन गुप्त बातों को बता पा रहा है, उन भेदों को बता पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसमें रहता है, और परमेश्वर ही है जो उसे बता सकता है। क्लियरली हमने देखा भी कुरिन्थियों में कितना क्लियरिटी से लिखा है 11 पद में कि वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही। परमेश्वर का आत्मा ही जान पाएगा कि परमेश्वर ने क्या लिखा है, क्या रखा है, क्या उसके मन में है। और यदि हमारे अंदर ही परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो हम भी उन बातों को जान पाएंगे, हम भी उन बातों को जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में। यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो हम परमेश्वर की वो गुप्त बातों को बता नहीं पाएंगे, उन गूढ़ बातों को नहीं बता पाएंगे, उस रहस्यमय बातों को नहीं बता पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है हम पर प्रकट कर। बाइबल लिखा है कुरिन्थियों में, देखा हमने 15 पद में लिखा है 2 के, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन, हम में मसीह का मन है। कितने लोग कह सकते हैं कि मसीह का मन हम में है? हमने दानियल में देखा, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी बुद्धि देता है कि वो गूढ़ बातों को बता पाते हैं। उस दीवार पर लिखे गए लेख का अर्थ बताया दानियल ने, जो था वही बताया। ये नहीं कहा कि राजा है तो मुझे मार देगा अगर मैंने इसके पक्ष में ऐसी बात कह दी तो। जो लिखा है उसने कह दिया, और लिखा है दानियल 5:30 के अंदर, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर
मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसने जो था वे देखकर उसने क्लियर बता दिया कि हाँ जी ये लिखा हुआ है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जब बहुत बार कहता हूं उस चीज के लिए कि वो हाँ की हाँ और ना की ना बात कहते हैं, आपको भला लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक कुछ भी होता है वो पाप है, बाइबल बताती है। इससे कुछ भी अधिक होता है वो पाप है, क्योंकि हम एक बात को छुपाने के लिए, एक बात को बचाने के लिए क्या है, बातों के अंदर बातें घुमाते रहते हैं। हमने यहां देखा दानियल को जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। आइए हम एक और देखते हैं उत्पत्ति। तो परमेश्वर के लोगों के सब में परमेश्वर का आत्मा रहता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। उत्पत्ति 40 अध्याय। एक पहला दूसरा तीसरा 40 का 1 2 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। फिर फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के करके उसी बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। यूसुफ को भी कहाँ डलवा दिया? उसी बंदीगृह में डलवा दिया जहाँ यूसुफ बंदी था, वहीं पर उन दोनों को भी डलवा दिया। यूसुफ पर भी इल्जाम लगाया गया था पोतीफर की पत्नी ने कि वो उसके साथ गलत सलूक कर रहा है, और परमेश्वर ने लेकिन अपने दास को छोड़ा नहीं। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, वो कहीं भी क्यों ना हो, वो उन पर अपनी करुणा बनाए रखता है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर। इसके 40 पद में लिखा है, मिस्र के राजा पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न देखा, सपना देखा। दोनों ने सपनों को देखा। आप सपने तो देख लिए, अब इनका अर्थ कौन बताएगा? सपनों के अर्थ होते हैं यदि परमेश्वर लिखा है, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है, सबोदेश में लिखा है कि बातों की अधिकता के कारण भी सपने आते हैं। बातों की अधिकता के कारण वचन बताता है या लिखा है कि दोनों के दोनों क्या थे? उदास हुए बैठे थे, क्योंकि सपनों का अर्थ कोई बताने वाला नहीं था। वो सोच रहे थे कि कैसे, अब क्या होगा, क्या नहीं, क्या सपने का अर्थ है, हमें नहीं पता, कौन बताने वाला है कौन नहीं है। तो यूसुफ कहता है, 8 पद में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? क्या परमेश्वर उनके बच्चों से पूछो। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? परमेश्वर क्या है? उन फलों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है, कहता वचन। सॉरी, जो परमेश्वर ने आपको सपना दिखाया है वो क्या है? परमेश्वर उसके बारे में आपको बता सकता है, वो सब कुछ जानता है यदि आप परमेश्वर से पूछेंगे तो। लेकिन आप क्या परमेश्वर से पूछते हैं? यूसुफ ने कहा कि क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? उसे पता था कि प्रभु मुझ में रहता है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है और मैं इन सपनों का अर्थ बता सकता हूं, और उसने बताया नहीं।
उसने पहले का अर्थ बताया, 14 पद में लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। उसने पहले वाले का अर्थ बताया, उससे क्या कहा कि यदि तेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या करना तू मेरे साथ, स्मरण करना मेरा भी, कि मुझे भी इस बंदी गृह से क्या है, छुड़वा लेना। उसने फल का क्या अर्थ बताया, 12 में लिखा, तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। यह अर्थ बताया पहले वाले का पिलाने हारे का। अब पिलाने हारे का होगा, पकाने हारे की बारी होगी। अब पकाने हारा सोच रहा है कि इसके अच्छा सपने का अर्थ आया है तो शायद मेरा भी अच्छा होगा, लेकिन उसको जब स्वप्न दिखता है, उसने बताया यूसुफ को, यूसुफ ने कहा, ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहा है। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का 3 दिन है, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। सपनों का अर्थ क्या है वो बात अलग है, लेकिन अर्थ किसने बताया? यूसुफ ने। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर होता है तो परमेश्वर हमें वो बातें बताएगा जो लोगों की दृष्टि में असंभव होगी, जो उनकी दृष्टि में दिखाई नहीं होती होगी, जो उनकी दृष्टि में सूझती नहीं होगी, उनकी बुद्धि में नहीं सूझती होगी। परमेश्वर उनको करता है, अपनी बातों को क्या है, प्रकट करता है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर क्या है, जिनके साथ रहता है उनको वो सब बातें बताता है, सब गूढ़ बातें बताता है, सब अर्थ बताता है जो संसार की दृष्टि में नहीं सूझती, संसार की बुद्धि में नहीं सूझती, जो संसार से क्या है, अलग है, उनके लिए परमेश्वर ऐसी बातें करता है। हमने देखा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के अंदर कि सच में परमेश्वर क्या है, अपने लोगों पर क्या है, लिखा है 9 पद में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आज हम देखते हैं उस स्वर्ग को कि परमेश्वर यीशु मसीह फिर एक बार बादलों पर आने वाला है और हमें भी एक साथ लेके जाने वाला है। ये हमारे लिए क्या है, ये दृष्टि में नहीं है, हमारी आंखों में नहीं है, लेकिन हमने क्या है, उन स्वर्गीय आंखों से हम उनसे देखते हैं कि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इससे अद्भुत बात क्या होगी कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसे दर्शन रखता है कि परमेश्वर आने वाला है। यह आशा है कि परमेश्वर एक बार, प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार बादलों पर आने वाला है। तो परमेश्वर धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें अपनी गूढ़ बातें बताता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आइए